सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। और मैं नीतू, बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज फिर आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव लेकर के आए हैं, जो कि अपने ही साईं भक्त हैं। उन्होंने शेयर किया है कि ये कितना प्यारा अनुभव है, साईं सचरित के बारे में है। ये साईं भक्त हैं कमलेश जी, जो हरियाणा से हैं। उन्होंने जो अनुभव हमारे साथ शेयर किया, बहुत ही दिल को छू जाने वाला अनुभव है, जो कि आप सबको पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है कि आप सब इस चीज़ को पहचानें और समझें। ये अनुभव बाबा ने किसी एक को दिया है, शायद बहुत लोगों को भी दिया होगा, लेकिन ये जो अनुभव आया है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसके अंदर तक के जाने के लिए, कि ये जो अनुभव है ये हमें क्या शिक्षा दे रहा है और क्या बताना चाह रहा है। और ये अनुभव है साईं सचरित के बारे में, जो साईं सचरित सभी लोग पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो अपने जीवन में अनुभव महसूस कर रहे हैं। और जिस साईं चरित की अगर आपके पास बुक है, उसको घर में रखना कितना एक अलग ही अनुभव दिलाता है। और ये समझिए कि साईं चरित आपके पास अगर नॉर्मल बुक जैसे होती वैसे आ जाए, तो ऐसा तो सभी साईं भक्त जानते होंगे, और जिनके पास आई होगी वो उसका महत्व समझते होंगे, तभी आई होगी। बगैर उसका महत्व समझे उसके घर में कभी साईं चरित नहीं आएगी। साईं सचरित उसी के घर में आती है जो बाबा को जानता है, बाबा के साईं सचरित को पढ़ना चाहता है और बाबा में लीन होना चाहता है, उसी के घर में साईं सचरित आती है। तो साईं सचरित पढ़ना, अगर हम अगर साईं चरित का एक भी चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं, और वो अगर चैप्टर आप डेली अगर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत से बदलाव महसूस करते जाएंगे। और ऐसा ही यही जो बोल रही है कमलेश जी ने, एक बताती हैं कि कमलेश जी ने बोला है कि जब वो क्या कर रही थी, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में वो डेली चैप्टर करती हैं। वैसे भी साईं भक्त, जब आप सबको मालूम होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में साईं बाबा का सचरित पढ़ना, साक्षात बाबा से कनेक्टेड हम लोग होते हैं। बाबा ने भी कहा है, और ये सब जानते, ब्रह्म मुहूर्त एक ही बहुत ही अच्छा ब्रह्म मुहूर्त। बाबा उस समय एक निद्रा से जब हम लोग जगाते हैं बाबा को, ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे की जब आरती होती है, काकड़ आरती जिसे हम बोलते हैं, वो बेला एक मधुर बेला होती, बहुत शांत माहौल होता है। क्योंकि हम लोग दिन भर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जब सुबह का जब हम लोग फ्रेश उठते हैं और बाबा के सामने जाते हैं, बाबा का ध्यान लगाते हैं, बाबा का सचरित पढ़ते हैं, तो बाबा के प्रति एक ज़्यादा हम लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी हम बाबा तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही अनुभव उन्होंने बताया कि वो साईं सचरित जब पढ़ रही थी, सुबह का समय था, साईं चरित का पाठ कर रही थी, और उस समय बाबा का जब वो पाठ कर रही थी, तो चैप्टर में है कि बाबा ने बोला है कि जो भी भक्त मेरा ध्यान 2 अंगुलियों के बीच से मेरे दाएं हाथ के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में ध्यान लगाएगा, तो उसको मैं साक्षात एकाकार, मतलब हमारे से एक बहुत ही जल्दी कनेक्ट होगा। सीधे शब्दों में अगर कहें तो बहुत ही जल्दी बाबा से कनेक्शन होगा। इन नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने जब ये पढ़ा ना, तो उसको 2-3 बार उन्होंने पढ़ा। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि बाबा के उन्हीं 2 उंगलियों के बीच में जो बाबा का अंगूठा होता है, वो बाबा के, और जब वो बाबा के आगे बैठी हुई थी, तो उन्होंने, मतलब जैसा कि उन्होंने सुना क्या, वो पढ़ा जब वो पढ़ रही थी, तो जैसा उन्होंने पढ़ा वैसा ही उन्होंने क्या किया, बाबा के चरणों में 2 उंगलियों के बीच के अंगूठे में जब ध्यान लगाया, और वो बहुत देर तक बताती हैं, हम बस कुछ नहीं, हमने बस एक टक बाबा के अंगूठे में ध्यान लगाए रहे और बाबा को याद करते रहे, और हमने अपनी नज़रें नहीं हटाई, और सचरित मेरे हाथ में थी, और मेरा ध्यान बाबा के चरणों में था। और ये बताती हैं कि बस ये 5 मिनट ही, मतलब हमने बाबा के चरणों को देखा, इतना मतलब उसमें खो गए। थोड़ी देर बाद उनको एहसास, खुद बताती हैं कि उनको एहसास हुआ कि साईं सचरित में हार्ट बीट चलने का एहसास उनको होने लगा, और वो सचरित बुक उनके हाथ में थी, और जब हार्ट बीट चलने का एहसास हुआ तो वो थोड़ी देर के लिए डर गईं,
और वो बोलती हैं कि उसी जगह से उन्होंने क्या किया, बुक को नीचे रख के और बाहर भाग गए। मतलब वो उनका एक अनुभव, बहुत ही प्यारा अनुभव। अगर मतलब वो क्या होता है कि कोई चीज़ हमको सडनली मिलती तो हमें उसका एहसास तो होता नहीं है कि हमें क्या मिला, लेकिन बाबा ने उनको एहसास दिलाया, बाबा ने उनको बहुत ही प्यारा एहसास दिलाया कि जो तुम चरणों में देख रही हो, मैं सचरित जो तुम हाथ में ले रहे हो, मैं उसमें मेरा हार्ट, कहते ना, जब बाबा का हार्ट उसमें धड़क रहा है, बाबा उसमें साक्षात बैठे हैं। तो ये एहसास बाबा ने उनको दिलाया। वो थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाई और बुक छोड़ करके बाहर चली गई कि ये बुक में क्या हो रहा है। और जब वो फिर वापस आई तो सोचती हैं कि क्या वो फिर से बुक वैसे ही धड़क रही है। उन्होंने बुक उठाया तो सब नॉर्मल था। फिर इसके बाद वो बताती हैं कि बहुत देर मतलब हम बैठे रहे और ये एहसास करते रहे कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और वो धड़कन का एहसास करने लगी। तब उन्होंने एहसास किया कि हमने बाबा के चरणों में ध्यान लगाया था और बाबा ने एहसास दिलाया कि सचरित में मैं हूँ, जो तुम हाथ में लेकर पढ़ रही हो उसमें मैं हूँ। तो सभी साईं भक्तों को ये तो बहुत ही बड़ा एक एक्सपीरियंस, जो अनुभव आप सबके सामने पहुँच ही गया होगा कि साईं सचरित है क्या। बाबा हैं साक्षात, उसमें अपने बाबा हैं, उनकी धड़कनें चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, जिस घर में साईं सचरित पढ़ा जाता है या जो भी सप्ताह पारायण करते हैं या डेली एक अध्याय पढ़ते हैं, तो उनके जीवन में, उनके विचारों में बदलाव होते ही जाते हैं। ये मेरा भी अनुभव है और आप सबके भी बहुत से अनुभव होंगे कि जब आप बाबा से साईं सचरित के द्वारा जुड़ते हैं। मेरा भी जुड़ना बाबा का सचरित के माध्यम से ही हुआ है। हमारा पहले क्या हुआ कि हमने पहले एक अध्याय स्टार्ट किया और ये ग्लोबल पारायण से मेरा स्टार्ट हुआ और मैंने डेली एक अध्याय, लेकिन डेली नहीं, गुरुवार हम लोग पढ़ते थे। मतलब ऐसा आता है कि गुरुवार को मेरा, और ये हुआ कि बाबा की सचरित कब ऐसा हो कि हम डेली पढ़ना चाहें। और धीरे धीरे बाबा ने ऐसा किया कि आज हम डेली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में एक अध्याय डेली करते हैं। और बाबा ने जो बदलाव लाया है, जो लाए, मतलब कि लाइफ ही बदल देते हैं। ऐसी लाइफ बदलते हैं कि मेरा जीवन एक अलग मोड़ पे जाने लगता है। जो हम लोगों के जीवन में भटकाव होता है वो, लेकिन हाँ, उसमें खो के, मतलब उसको पढ़ना है तो एक एक शब्दों को समझना है। ये नहीं कि आप एक बुक की तरह उसको पढ़ रहे हैं, उसको एक एक, और आप जितने बार भी साईं सचरित पढ़ेंगे, आप हर बार उसमें एक नई चीज़ ढूंढेंगे और हर एक नया शब्द बाबा का होगा। अगर इतने शब्दों में एक दो शब्द भी हम लोग अपने जीवन में, तो धन्य हैं हम लोग। तो बस साईं सचरित बहुत बहुत ही हम लोगों के लिए, बाबा या हेमांड पंत ने जो लिखा है बाबा के आशीर्वाद से, वो हम लोगों को जो प्रसाद दे के गए हैं, ये समय है कि उस प्रसाद को हम सब लोग बहुत ही अच्छे से ग्रहण करें और हर घर में साईं सचरित पढ़ी जाए और बाबा की बुक होनी चाहिए। तो बाबा साक्षात अपने घर में होंगे। और बस आज ये साईं सचरित के साथ आपके साथ जो अनुभव था हम लेकर के आए, और ये बहुत ही प्यारा अनुभव आया, जो कि हमारे लिए भी और आप सबके लिए बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और ये चैनल आपको कैसा लग रहा है और आपका हमारा साथ कैसा लग रहा है, ये भी कमेंट्स के द्वारा बताइए। और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।